कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के साथ साथ ओल्ड कॉइन के अंदर एक ही कल की नाइट के अंदर भारी हमें गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन का प्राइस $28,000 चल रहा था और वहाँ पर एक ही रात में, और रात में भी 15 से 20 मिनट का एक ऐसा टाइमिंग आया कि वहाँ पर $4,000 का बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। बिटकॉइन का प्राइस $24,800 के आसपास हमें दिखता हुआ नज़र में आया और वहाँ पर एक हावी सपोर्ट एरिया भी है। जैसे कि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, कुछ प्रीवियस देखेंगे मार्च महीने के आसपास रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, फिर मार्केट 19 तक आई थी और फिर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अगेन जब नीचे आई तो 24,800 के आसपास आई, फिर मार्केट 32 तक गई। 32 तक जाने के बाद अगेन रिजेक्शन मिला और मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आए और मार्केट में एक सडनली डंप हमें देखने को मिला और 24,800 के आसपास, ये प्रीवियस वाला जो लो था इससे थोड़ा ज़्यादा लो लगा। मतलब प्रीवियस किसी के भी अगर इसके नीचे एसएल होंगे तो एसएल मार्केट ऑलरेडी उड़ा चुका है और बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल $26,400 के आसपास चल रहा है। जैसे कि 24,800 के आसपास आया था और वहाँ पर जल्दी रिकवरी आया था, $1,500-1,600 के आसपास तुरंत इंस्टेंटली रिकवरी भी आ चुका था। अभी मार्केट के अंदर गिरावट क्यों आया, कुछ टेक्निकली चीज़ें भी है और साथ ही साथ कुछ ऐसे न्यूज़ भी है। सबसे पहले नेगेटिव न्यूज़ ये आई थी कल के दिन कि एलन मस्क का जो स्पेसएक्स जो कंपनी है उसने $373 मिलियन वर्थ की जो बिटकॉइन की होल्डिंग थी वो डाउन हुई है, मतलब कि कम हुई है, डाउन हुई है और उसमें से सेल भी किया हो सकता है। यहाँ पर कहा नहीं जा सकता, यहाँ पर इतना पता चला है कि उसकी होल्डिंग है $373 मिलियन की होल्डिंग कम हुई है। अब यहाँ पर एलन मस्क कितना भी सेल करे या तो होल्डिंग डाउन करे, नेगेटिव न्यूज़ बनता है और एलन मस्क की वजह से मार्केट के अंदर जो मूवमेंट आते हैं वो बड़े आते हैं, क्योंकि प्रीवियस टाइम बुल मार्केट के अंदर भी एलन मस्क की वजह से काफ़ी बड़े बड़े जंप 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर के जंप आए थे, तो एलन मस्क यहाँ पर डाउन भी कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ के बाद मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया। इसी के साथ साथ एक चाइना की भी न्यूज़ थी, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सेकंड जो न्यूज़ है मार्केट के लिए जो नेगेटिव बनती है वो चाइना की जो प्रॉपर्टी जो दिग्गज है एवरग्रांडे ने यहाँ पर बैंकरप्सी 15 फाइलिंग की है मैनहट्टन कोर्ट के अंदर, वो भी यूएस के अंदर। चैप्टर 15 बैंकरप्सी प्रोटेक्शन है उसको फाइलिंग किया है। तो ये बहुत बड़ा दिग्गज था, बहुत बड़ा यहाँ पर देखें तो प्रॉपर्टी का दिग्गज था चाइना का एवरग्रांडे। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ये काफ़ी बड़ी कंपनी, इसकी वजह से मार्केट में इम्पैक्ट आना ही आना था क्योंकि चाइना है और चाइना की जो प्रॉपर्टी जो दिग्गज है एवरग्रांडे उसने चैप्टर 15 न्यूयॉर्क मैनहट्टन कोर्ट के अंदर बैंकरप्सी जो चैप्टर 15 है उसको प्रोटेक्शन के लिए फाइलिंग किया है। चाइना का इस एवरग्रांडे जो ग्रुप है इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो कंपनी था वो पब्लिक था और ये इंडस्ट्री जो था रियल इस्टेट इंडस्ट्री था, काफ़ी बड़ा नेम था और इसका फाउंडेशन हुआ था 27 साल पहले 1996 के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें तो इसका जो रेवेन्यू बनता था 2020 की यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है $77 बिलियन का। जैसे कि आप माने तो इथेरियम का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे आधा मार्केट कैपिटलाइजेशन बने उतना तो उसका रेवेन्यू था। ऑपरेटिंग इनकम था वो $10 बिलियन के आसपास था, नेट इनकम $1 बिलियन और टोटल जो एसेट था $306 बिलियन 2020 का आंकड़ा है। मतलब कि जितना बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इतना तो इसके पास एसेट था। तो प्रॉपर्टी का दिग्गज था चाइना के अंदर और ये चैप्टर जो 15 है बैंकरप्सी है उसको फाइलिंग किया है न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये एक न्यूज़ ने मार्केट के अंदर थोड़ा सा तबाही मचाया है, मार्केट के अंदर हमें कुछ डाउनफॉल देखने को मिला है। खतरनाक न्यूज़ आती है कि जो पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर यूएस SEC ने एक घोषणा की थी, ये डिक्लेयर किया था कि मैक्सिमम जो एसेट है मतलब कि मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी वो सिक्योरिटीज़ है और अनरजिस्टर है। तो वहाँ पे उसने इथेरियम के लिए ये कहा कि इथेरियम का जो फ्यूचर्स ETF है उसको ये अप्रूव करेंगे। ये न्यूज़ आ जाती है कि इथेरियम फ्यूचर्स ETF अगर कोई फाइलिंग करता है तो उसको अप्रूव करेगा SEC। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो इथेरियम है वो सिक्योरिटी नहीं है, तभी तो यहाँ पर SEC हाँ बोल रहा है कि इसको हम अप्रूव करेंगे। एक खतरनाक न्यूज़ मार्केट के अंदर आ जाती है। जैसे न्यूज़ प्ले होती है इथेरियम का जो फ्यूचर्स ETF अगर अप्रूव होता है, ये बात आती है सामने, तो इथेरियम के अंदर अर्जेंटली 11% का जंप आता है। पहले इथेरियम कुछ 10% गिरता है, फिर 11% के आसपास एक लेवल से बाउंस बैक लेता है। यहाँ पर हम इथेरियम का चार्ट भी ओपन करते हैं। तो ये इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का प्राइस 16 घंटे पहले, मतलब कि जब SEC के न्यूज़ आए थे उससे पहले इथेरियम का प्राइस आ गया था $1,540। $1,540 के आसपास इथेरियम आया था और जैसे न्यूज़ आया और इथेरियम का प्राइस चला गया तकरीबन $1,660-70 के आसपास आ गया, मतलब 10.5% के आसपास तुरंत रिकवरी आ गई।
इसका मतलब आप समझ रहे हो, पहले इसको डंप कराया गया, डंप होने के बाद एक न्यूज़ को कारण बनाया कि ये न्यूज़ की वजह से पंप हुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये लोग खरीदने के लिए कोई रीज़न रखते ही है कि ये रीज़न की वजह से इथेरियम पंप हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पैनिक सेलिंग पहले किया और लोगों को भी सेल करवाया और फटाक से न्यूज़ लाया और पूरा जिसको बड़े बड़े लोगों को बाइंग करना था उन लोगों ने इस लेवल के अंदर बाइंग कर लिया। तो वेल ऐसे ही करती है, पहले डाउनफॉल लाती है और सामने न्यूज़ तैयारी होता है, न्यूज़ आता है और पंप होता है, फिर बताते कि ये कारण था पंप होने के लिए, ऐसा कारण बता देते, बट रियल में उन्हीं लोगों ने बाइंग किया होता है। पहले 8-9% का डंप और फिर 11% का पंप। इसका मतलब ये है कि सेलिंग होने से ज़्यादा उन लोगों ने बाइंग कर लिया, क्योंकि वो सेल करेंगे, पैनिक होगा और लोग भी जैसे ही सेल करना स्टार्ट करेंगे तो वो सामने कुछ न्यूज़ लाएंगे और फटाक से बाइंग कर लेंगे। तो ये होता है मार्केट का खेल। तो आप खेल को थोड़ा समझिए। और ये लोग एवरेज बाइंग ही करते हैं, ऊपर पहले ऐसे बाइंग किया, फिर अगेन थोड़ा बहुत गिराए, फिर वापस से बाइंग कर लेते हैं, ज़्यादा बाइंग करते कम सेल करते हैं, ज़्यादा जो सेल करते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेल कर देते हैं, फिर अगेन थोड़ा डंप, फिर बाइंग और धड़ाम से ऐसे नेगेटिव न्यूज़ के साथ वो जंप करा देते हैं और फिर आपने तो सेल कर दिया है, फिर आपको खरीदना है तो 1900 में लो। इन लोगों का एवरेज हो जाता है 1600 के आसपास। तो ये सभी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट पसंद आया होगा। और फिलहाल जो बिटकॉइन का एनालिसिस है ध्यान से मैं करूँगा, अभी 1-2 दिन इंतज़ार करना, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। पहले मार्केट वोलेटाइल नहीं था बट अब वोलेटाइल ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा और पेशेंस रखेंगे, मार्केट को एक बार स्टेबल होने देंगे और उसके बारे में बात करेंगे। इसकी वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेंगी।